नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अमृत कथा कहानियाँ में। आज हम इस वीडियो में आपके लिए प्रदोष व्रत की कथा, महत्व और पूजा विधि लेकर आए हैं। प्रदोष का व्रत हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी के दिन किया जाता है। इस दिन भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा करें। जो प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ता है उसे शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 दोस्त रहते थे। एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था। धनिक के पुत्र का विवाह भी हो गया था, परंतु उसका गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारी ही इन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो वह तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय करने लगा। माता पिता ने उसे बहुत समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवाना शुभ नहीं होता है। परंतु धनिक का पुत्र नहीं माना और ससुराल जा पहुंचा। ससुराल में भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। तब विवश होकर माता पिता ने अपनी कन्या की विदाई कर दी। ससुराल से विदा होते ही पति पत्नी नगर से बाहर निकल गए और उनकी बैलगाड़ी का पहिया अलग हो गया और बैल की भी एक टांग टूट गई। दोनों को काफ़ी चोटें आई, फिर भी वो आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने पर उनकी मुलाकात डाकुओं से हो गई। डाकू सारा धन लूटकर ले गए। दोनों रोते पीटते घर पहुँचे। वहाँ धनिक के पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने अच्छी तरह देखने के बाद कहा कि धनिक का पुत्र 3 दिन के बाद मर जाएगा। जब ब्राह्मण के पुत्र को यह बात पता चली तो वह तुरंत धनिक के घर आ पहुंचा। ब्राह्मण कुमार ने धनिक और उसकी पत्नी को शुक्र प्रदोष व्रत करने को कहा और ये भी कहा, अपने पुत्र की उसकी पत्नी के साथ वापस ससुराल भेज दो। यह सारी बाधाएं इसलिए आई है क्योंकि आपका पुत्र शुक्रास्त में अपनी पत्नी को विदा करवाकर लाया है। इसलिए यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। धनिक को ब्राह्मण कुमार की बातें ठीक लगी, इसलिए उसने वैसा ही किया। ससुराल पहुंचते ही धनिक के पुत्र की हालत ठीक होने लगी और माता पिता के शुक्र प्रदोष का व्रत करने से सभी घोर कष्ट टल गए। कथा समाप्त हुआ। कथा कहने वाले या सुनने वाले सभी का कल्याण हो। जय शिव शंकर। प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ प्रसन्नचित मनोदशा में होते हैं। इस अवधि में महादेव का अभिषेक करने से जातक की पूजा पूर्ण रूप से सफल होती है और सभी मनोरथ पूरे होते हैं। सप्ताह में दिन के अनुसार प्रदोष व्रत का फल मिलता है। शुक्रवार को प्रदोष होने से शुक्र प्रदोष का संयोग बनता है। इस दिन व्रत रखकर शंकर पार्वती की पूजा से सौभाग्य में वृद्धि और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। प्रदोष व्रत के प्रभाव से मनुष्य हर कार्य में सफलता प्राप्त करता है। अपने नाम स्वरूप प्रदोष व्रत व्यक्ति को समस्त दोषों से छुटकारा दिलाता है। कहते हैं कैलाश पर भोलेनाथ इस काल में डमरू बजाकर नृत्य करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के 7 दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। प्रदोष व्रत वाले दिन प्रदोष काल का समय शुभ माना जाता है। इस दौरान की गई सभी प्रकार की प्रार्थनाएं और पूजा सफल मानी जाती है। सूर्यास्त से पहले भक्त स्नान करके पूजा के लिए तैयार हो जाते हैं। स्नान के बाद संध्या के समय शुभ मुहूर्त में पूजन आरंभ करें। गाय के दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल आदि से शिवलिंग का अभिषेक करें। फिर शिवलिंग पर श्वेत चंदन लगाकर बेलपत्र, मदार, पुष्प, भांग आदि अर्पित करें। फिर विधि पूर्वक पूजन करें। हर महीने में 2 बार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत कहते हैं।
यदि इस तिथि को सोमवार हो तो सोम प्रदोष व्रत कहते हैं, यदि मंगलवार हो तो भौम प्रदोष व्रत कहते हैं और शनिवार हो तो शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। शाम के समय प्रदोष व्रत पूजन समय के लिए अच्छा माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सभी शिव मंदिरों में शाम के समय प्रदोष मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रदोष व्रत में बिना जल पिए व्रत रखना चाहिए, किंतु यदि कोई निर्जला व्रत नहीं रख सकता है तो सामान्य व्रत भी रख सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।